हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वो महान पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आमीन हालेलुया। हालेलुया हम उसका स्वागत करते हैं। आमीन हालेलुया। हालेलुया तारीफ धन्यवाद। हालेलुया। वो महान पवित्र आत्मा विश्वास करते हैं कि उसका वचन कहता है, कलाम कहता है कि जहां पर भी दो या तीन मिलकर उसका नाम लेते हैं वहां पर वो उनके बीच में होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे और गिनती की किताब पुराना नियम है 21 अध्याय 5 से लेकर 9 आयत तक पढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 10 आयत और यशायाह की पुस्तक 45 उसकी 22। सबसे पहले गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 5 से लेकर 9 तक पढ़नी है। इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर। इस आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे और ध्यान से आपने सुना, यहाँ पर एक प्रायश्चित है। लोग यहोवा के आगे प्रायश्चित कर रहे हैं। हाँ जी पढ़िए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। क्या पढ़ा हमने कि मैं दाऊद के घराने पर कौन सी आत्मा उंडेलूंगा? प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। हाँ दोबारा पढ़िए इस आयत को। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा परमेश्वर अपने ही लोगों पर उंडेलेगा। हाँ यशायाह की पुस्तक 45 उसकी 22 आयत पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 45 उसकी 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। और पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। हाँ जी। और उद्धार पाओ। और क्या करो? उद्धार पाओ। हाँ जी। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ हाँ। और दूसरा कोई और नहीं है। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र वचन को पढ़े सुने जाने पर बड़ी आशीष मिले, बड़ी बरकत मिले। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर और बढ़िया समय के लिए प्रभु, जो समा तूने तेरे लोगों को दिया पिता, और तूने तेरे ही पवित्र हजूरी में लेकर आया है मेरे पिता। इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमेशा अपने वचन के द्वारा तेरे लोगों से बात करता है पिता। होने पाए प्रभु, आज तेरे वचन के द्वारा तेरे लोग आशीष पाए, बरकत पाए और तेरे नाम को महिमा देने पाए पिता। तू दया कर, कृपा कर, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 एक बार
चेले जो थे वो यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने यीशु मसीह के पास जाकर क्या कहा कि प्रभु तू हमें प्रार्थना करनी सिखा। आमीन। क्या कहा कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। तब यीशु मसीह ने एक छोटी सी प्रार्थना उन्हें सिखाई और वो प्रार्थना आप सभी ने अब मेरे पीछे बोलनी है। आप सभी ने ऊंची आवाज में हाँ, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन। हाँ, प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी आनंदित हैं? आप थोड़ा अपने आप को खाली कर लो संसार के विचारों से, अपने घर की टेंशनों से, अपनी चिंताओं से खाली कर लो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुबह सुबह दूध देने वाला जब आता है ना, तो आप क्या करते हैं? आपने जिस बर्तन में दूध डलवाना होता है, आप पहले उस बर्तन को क्या करते हैं? खाली करते हैं, साफ करते हैं कि कहीं इसमें कोई भी ऐसी अगर बात होगी तो दूध सारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो वैसे ही खुदा का ये वचन है, आपने अपने हृदयों को साफ कर लेना है। और जब वचन जाए तो सीधा कहां जाए? हृदय में जाए। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं, जब वचन प्रचार किया जाता है तो एक कान में क्या करनी है? उंगली डाल लेनी है, एक कान को बंद कर लेना है, ताकि वचन जब एक कान से जाए तो दूसरे कान से बाहर ना निकले, बल्कि वो सीधा कहां जाए? हमारे हृदय में जाए। वो महान परमेश्वर का पवित्र कलाम जो है, जो उसके मुख में से निकलता है, सीधा हमारे हृदय में जाए। हालेलुया हालेलुया। तो सभी ने कान बंद कर लिया ना एक तरफ का? आमीन। प्रभु आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। और आज का जो मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं, और नबी का ये संदेश है कि संसार से दृष्टि हटाकर यीशु की ओर देखो। आमीन। संसार से, संसार की बातों से, संसार के लोगों से अपनी निगाह को हटा लो और किसको देखो? सिर्फ यीशु मसीह को देखो। जब आप यीशु मसीह को ही देखेंगे तभी ही आप बरकत पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर नबी कहता है, एक सवाल है कि आप क्या देखते हैं और किसको देखते हैं? हालेलुया। और पहली बात, आप हमेशा अपने लिए, अपने कामों के लिए, अपनी चंगाई के लिए या पवित्र आत्मा पाने के लिए आप किसी की ओर दृष्टि करते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि शायद हमें हमारी जो मदद है वो मनुष्यों की ओर से आएगी। हम मनुष्य की ओर देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, सिर्फ यीशु की ओर देखो। आमीन। सिर्फ यीशु मसीह को देखो और आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। नहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि जब जब जिस व्यक्ति ने भी यीशु को देखा है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ है। और निर्भर ये आपके ऊपर होता है कि आप अब किसको देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। नबी कहता है कि आप उसे देखते हैं जहां पर आपको कोई आस होती है। और आजकल संसार में अगर हम देखें या संसार की बातों को देखें तो हमारी आस होती कहां पर? प्रधानों के ऊपर, या जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं, जो हमारे कोई ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं, या हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं, हम उनकी ओर देखते हैं।
कि शायद यहां से हमारी क्या आएगी, मदद आएगी। मदद आएगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि एक दिन प्रधान का भी प्राण निकल जाएगा, अधिकारियों का भी प्राण निकल जाएगा। हर कोई जो परमेश्वर का, जो इस संसार पर व्यक्ति है, उसका प्राण निकलेगा। लेकिन इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि हमारा जो विश्वास है, हमने किसको देखना है? सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। संसार से नजर हटाकर यीशु की ओर देखो। ये आज आपके लिए बड़ी ही बरकत वाला कलाम है, परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर के मुख में से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वो उसके लोगों के प्राणों के लिए अति आवश्यक होता है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता, अगर आप संसार को और संसार के लोगों को देखोगे तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, परंतु जब आप यीशु मसीह को देखते हैं तो आपको खुशी और प्रसन्नता मिलती है। 34 जबूर में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह की ओर देखा उनके मुंह कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए, उनके मुंह कभी भी काले नहीं हुए। हालेलुया। तो आज हमारे पास एक समय है, हमारे पास एक मार्ग है, हमारे पास एक रास्ता है कि हम सीधा यीशु को ही देखें। अगर यीशु मसीह, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में होकर काम करता है, तो फिर हम मनुष्यों को देखने की बजाय या संसारिक लोगों को देखने की बजाय हम सीधा यीशु ही को क्यों ना देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्र में लिखा कि संसार का मित्रचारा परमेश्वर के साथ क्या है? वैर है। संसार का मित्रचारा परमेश्वर के साथ दुश्मनी है। अगर आप संसार के साथ दोस्ती रखते हो, संसारिक कामों में व्यस्त रहते हो, तो आप परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? वैर कर रहे हैं। आप परमेश्वर को अपना विरोधी बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य का भरोसा रखता है। आमीन। श्रापित वो मनुष्य जो मनुष्य का भरोसा रखता है। और देखिए, क्या हम श्रापित तो होना चाहते हैं? क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? यीशु मसीह पर है। और बाइबल तो कहती है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य का भरोसा करता है। तो सीधा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है, आप अपनी चंगाई के लिए किसको देखते हैं? डॉक्टर को। जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारे विचार कौन सा आता है? विचार में कौन आता है? डॉक्टर। कोई बीमारी, कोई कष्ट होता है तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बाइबल कहती है, हमारे युग के नबी ने कहा है कि डॉक्टर भी, ये भी परमेश्वर के दिए हुए ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोई भी डॉक्टर किसी को चंगा नहीं कर सकता है। कोई भी दवाई किसी को चंगा नहीं कर सकती है। चंगा करने वाला खुदा का कलाम, खुदा का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आप जानते हैं डॉक्टर मूसा के बारे में? आमीन। डॉक्टर मूसा, उसको क्यों कहते थे डॉक्टर मूसा? उसके पास एक सबसे खास मेडिसिन होती थी, और मूसा के साथ कम से कम 20 लाख लोगों की भीड़ थी। और 20 लाख लोगों में कई बीमार होते थे, कई रोगी होते थे, कई किसी प्रकार की मुश्किल में, मुसीबत में फंस जाते थे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मूसा के पास सिर्फ एक ही दवाई थी। मूसा के पास सिर्फ एक ही मेडिसिन थी, एक ही गोली थी, और वो गोली खुदा का कलाम था। आमीन। वो गोली परमेश्वर का वचन था। और जब वो अपना वचन देता था तो चाहे रोग कोई भी क्यों ना हो, वो उस गोली के द्वारा, उस वचन के द्वारा सारा रोग भाग जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारे पास एक डॉक्टर है, और वो यीशु मसीह का वचन। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी चंगाई को अगर देखते तो यीशु को देखें, किसी डॉक्टर पर भरोसा मत करें। आप पिछले दिनों में ये कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन या जितने भी हैं, डॉक्टर भी इनकी चपेट में आगे थे, वो भी इसकी बीमारी में आगे थे। तो उन्होंने भी क्या कहा? अब उसी पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखो? यीशु मसीह पर भरोसा रखो।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता आज लोगों के देखने का तरीका अपना ही है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों का अपना ही एक नजरिया है। वो अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने ही मन के अनुसार यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। और नबी कहता है कि आज लोग पास्टरों को कैसा देखना चाहते हैं, कि पास्टर कैसा होना चाहिए, उसके पास पास्टरों वाली ड्रेस होनी चाहिए, है ना। जैसा हम देखते हैं बहुत सारे मिशनों में, डिनोमिनेशन में पास्टर हैं, तो लोग उनको उस रूप में देखना चाहते हैं। हमारा भी पास्टर कैसा होना चाहिए, उसके भी कपड़े, उसका भी लंबा सा चोगा हो और वो व्हाइट कपड़े पहनता हो, सर पर पगड़ी बांधी हो, बड़ा ही अच्छा हो। लोग अपने नजरिए से नबी कहता देखते हैं किसको, मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या मसीह ने कभी ऐसी पगड़ी बांधी या उसने कभी इतना अपने आप को बढ़िया सजाया? नबी कहता उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो बिल्कुल एक साधारण मनुष्य था, जबकि यशायाह की पुस्तक में भी लिखा है कि वो तो देखने के लायक भी नहीं था कि कोई मनुष्य यीशु मसीह के चेहरे को देखे। वो इतना देखने में साधारण था, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल था, लेकिन लोग अपनी सोच के अनुसार यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। कि यीशु मसीह आज आपने देखा होगा कि मरियम की गोद में जो यीशु मसीह दिखाया जाता है वो कैसा होता है, छोटा सा बच्चे के रूप में, नीली नीली आंखें, घुंघराले बाल, रंग गोरा जैसे किसी अंग्रेज का बच्चा हो, है ना। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह तो हमेशा अपने वचन में रहता है, और जब आपने इसको देखना है तो आप सिर्फ वचन के द्वारा ही देख सकते हैं। एक ही तरीका है यीशु मसीह को देखने का, और उसका वचन। जब आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तब आपको यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। ये तो लोगों का आज अपना अपना नजरिया है यीशु मसीह को देखने का, पास्टर को देखने का, लोगों को देखने का। हम दूसरों के विषय में बड़े अच्छे विचार बना लेते हैं कि एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए। हमेशा विश्वासी कैसे हाथ जोड़ के खड़ा रहे, है ना, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की बोलता रहे। हम एक विश्वासी को ऐसा देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 लेकिन आप उसके इस कामों को मत देखो, आप ये देखो कि उसके अंदर वचन है या नहीं है। क्या वो वचन का प्रकटीकरण करता है? तब आप उस विश्वासी को पहचान सकते हैं। पहचान किसके द्वारा है? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ की पहचान कैसे होती है? उसके फल के द्वारा होती है। वैसे ही बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, और वैसे ही मनुष्य की, एक विश्वासी की पहचान किससे होती है? उसके कामों से। उसके कामों से। अगर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है तो एक विश्वासी अपने कामों से पहचाना जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसीलिए प्रार्थना पहले करवाई थी कि यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता तू कहाँ है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। तेरा नाम क्या है? पवित्र है। पवित्र है। तो उसका नाम पवित्र है, वो स्वर्ग में है। और स्वर्ग जानते हैं अब कहां पर है? वो आपके हृदय में है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों का अपना ही नजरिया है, अपना ही तरीका है यीशु मसीह को देखने का। नबी कहता है कि आज लोग क्या देखते हैं? आज वचन को देखने की बजाय लोग भाषणों को, उपदेशों को और ऐसी ऐसी बातों को देखते हैं। उनके द्वारा मसीह को देखना चाहते हैं। नबी कहता है कि एक बार जब वो जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो वहां पर नबी कहता है कि मैंने अपनी साधारण आंख से हिरण देखा तो उसे एक हिरण दिखाई दे रहा था। अब देखने का तरीका बता रहा हूं। साधारण आंखों से, स्वाभाविक आंखों से देखा तो उसे कितने हिरण दिखाई दे रहे थे? एक। लेकिन उसका जो एक बेटा था वो कहता कि पिताजी आप देखिए इस दूरबीन के द्वारा वहां पर मुझे 10 हिरण दिखाई दे रहे हैं। तो नबी कहता जब मैंने दूरबीन में से देखा तो वाकई वहां पर 10 हिरण दिखाई दे रहे थे, और जब मैंने अपनी स्वाभाविक आंखों से, इस साधारण दृष्टि से देखा तो कितने दिखाई दे रहे हैं? एक दिखाई दे रहे हैं। और नबी कहता है कि जब मैंने देखा कि उस दूरबीन का फोकस ही सही नहीं था,
उसका जो फोकस करते हैं वो सही नहीं था। लेकिन इसी प्रकार से नबी कहता है कि जब मैं सीधा साधारण आंखों से देखता हूं तब मुझे एक दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से जब आप मसीह को देखना चाहते हैं तो वचन के द्वारा ही देख सकते हैं, आप उसके कलाम के द्वारा ही देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं कहां मिलता हूं, अपने वचन में मिलता हूं। मैं हमेशा अपने वचन में ही मिलता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आपको कहीं जंगल में नहीं मिलेगा, पहाड़ों में नहीं मिलेगा, वो कहीं एकांत स्थान में नहीं मिलेगा। यीशु मसीह हमेशा अपने वचन में ही मिलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसमें ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाइबल को पढ़िए, खुदा के कलाम को पढ़िए। यीशु मसीह आपसे बात करता है। आमीन। नबी ने कहा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी संसार में किताबें हैं और आप हर एक किताब को आप पढ़ते हो, हर किताब को आप पढ़ते हो, लेकिन सिर्फ एक बाइबल एक ऐसी है जो हमें पढ़ती है। हालेलुया। बाइबल क्या है? एक शीशा है। जब हम इसे पढ़ते हैं ये बताती है कि बेटा तेरे जीवन में ये कमी है। बाइबल प्रकट करेगी कि आप बेटी तेरे जीवन में इस बात की कमी है, तो अपनी कमी को सुधार, तो अपनी इन कामों से छुटकारा पा, ये बाइबल सिखाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्यों सिखा रही है बाइबल? क्योंकि बाइबल के अंदर उसका वचन है और वचन ही मसीह है, और मसीह आपसे बात करता है। तो जब मसीह बात करता है तो हृदय क्या होते हैं? गर्म होते हैं। गर्म होते हैं, हृदय टूट जाते हैं। फिर हम कहते हैं भी खुदा हमसे बात कर रहा था। आमीन। उसी प्रकार से जैसे इमाउस नामक गांव में जाते हुए दो व्यक्ति जा रहे थे, तो उनके पास यीशु आया और यीशु से बातें करने लगा। जब यीशु मसीह ही बातें कर रहा था तो उनके हृदय अंदर गर्म हो रहे हो रहे थे, उनके चेहरे गर्म हो गए, कान गर्म हो गए, क्योंकि उनका मन में किसके साथ बात हो रही थी? यीशु मसीह। यीशु मसीह बात कर रहा था। और आज अगर आपसे खुदा का कलाम बात करता है तो आपके हृदय जरूर गर्म होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि आज लोग यीशु मसीह को देखने में चूक कर जाते हैं। आज वो यीशु मसीह को देखते हैं, छोटा बालक हर साल पैदा होता है भाई, वो देखते हैं यीशु मसीह ये है भाई, तो अगर हर साल यीशु मसीह पैदा हो फिर हर साल उसको क्रूस पर भी चढ़ा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं, वो तो कल आज युगानुयुग एक सा है, वो हमेशा विद्यमान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि पिंतेकुस्त के दिन उन्होंने क्या देखा? पवित्र आत्मा उतरते देखा। आमीन। और किसके रूप में उतरा? उत्तर की नहीं। जीभ के समान, जैसे जीभें आग की होती हैं, छोटी छोटी जीभें, और उन जीभों को फटते हुए आग की जीभों को 120 जनों के ऊपर उतरते हुए लोगों ने देखा। उन्होंने क्या देखा? कि पवित्र आत्मा आसमान से उतरा है, देखा लोगों ने, लेकिन देखने में फिर चूक कर गए। उन्होंने क्या कहा? अरे ये तो नए नशे में है ना। जब पवित्र आत्मा उतरा पिंतेकुस्त के दिन, तो वो लिखा वचन में आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बातें करने लग पड़े, लेकिन लोग फिर भी देखने में चूक गए। उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं किया और क्या कहा? ये लोग तो कोई नए नशे में है, इन्होंने तो कोई नई मदिरा पी ली है और ये नशे में बड़बड़ा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है फिर भी यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर से परिपूर्ण था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है कुछ लोग उसको त्रिएकता के रूप में देखते हैं, तो यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में 3 हिस्से हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब एक विश्वासी वचन में होकर देखता तो हम जानते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया। वो पिता भी है, वो पुत्र भी है और वो पवित्र आत्मा भी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है एक दिन यीशु ने क्या देखा? यीशु की दृष्टि की तो उसने क्या देखा? यीशु को किस रूप में देखा? जब हम इसको पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 9 उसकी 6 में पढ़िए इसको। यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 6 में।
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। अब यशायाह ने क्या देखा कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हाँ जी, हमें एक पुत्र दिया गया है हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ जी, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, हाँ जी, अनंत काल का पिता और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार के रूप में देखा। यशायाह ने क्या देखा? उसने देखा कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, शांति का राजकुमार, अनंत काल के पिता के रूप में उसने देखा था जब यशायाह ने दृष्टि की थी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यीशु को किस रूप में देख रहे हैं? क्या सिर्फ अपनी चंगाई के रूप में? हालेलुया। मेरा एक सवाल है भाई, आज आप यीशु को किस रूप में देख रहे हैं? सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में या एक वैद्य के रूप में? बाइबल कहती है यीशु उद्धार करता है, वो प्राणों का क्या करता है? उद्धार करता है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। चंगाई आपको नबी कहता है कि डॉक्टर के पास भी मिल जाती है, अगर आप कहीं और जाते हैं वहां भी मिल जाती है, लेकिन हम यीशु के पास आते हैं अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है एक बार जब दानियल, उसने क्या देखा? उसने अन्य जातियों का राज्य देखा, उस मूर्त को देखा जो नबूकदनेस्सर ने स्वप्न में बनाई थी, स्वप्न में देखी थी। और उस मूर्त के बाद एक राज्य फिर अंत में क्या होने जा रहा है इसके बारे में देखा। और लास्ट में दानियल ने क्या देखा कि यीशु एक पत्थर के रूप में आता है और उस मूर्ति को क्या कर देता है? तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है। दानियल ने इस बात को देखा था। हालेलुया। अब देखिए खास बात और आ रही है। जो नबूकदनेस्सर राजा था, इसने एक बार क्या किया? 3 विश्वासी थे और वो परमेश्वर के आगे पूरी तरह से ईमानदार थे। हालेलुया, हालेलुया। सभी को बात समझ आ रही है? हालेलुया। 3 विश्वासी थे, खुदा के लोग थे वो, और वो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे। और नबूकदनेस्सर ने क्या किया? एक बार उसने आज्ञा निकाल दी और उसने एक मूर्ति बनाई, जो कोई भी इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा तो मैं क्या करूंगा? उनको आग की भट्टी में डाल दूंगा। और ये आज्ञा उसने निकाल दी। अब क्या हुआ? जो उनके साथ खुन्नस करने वाले थे, उन्होंने जाकर नबूकदनेस्सर के पास जाकर उसकी चुगली खाई कि तेरे राज्य में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो तेरी आज्ञा को नहीं मानते, वो तेरे को नहीं देखते हैं, बल्कि वो तो सिर्फ अपने परमेश्वर को देख रहे हैं, वो तो सिर्फ यीशु को देखते हैं। तो नबूकदनेस्सर ने कहा कि मैं राजा होकर मेरा कहना, मेरी आज्ञा नहीं मानी जा रही, तो अब मैं क्या करूंगा? अब राजा ने आज्ञा दी कि आग की जो भट्टी है उसका सेक कितना कर दिया जाए? 7 गुना। सभी बोला करें, कितना? 7 गुना। 7 गुना बढ़ा दिया जाए। अब उस आग की भट्टी को 7 गुना और तेज कर दिया। और अब उसने आज्ञा दी कि अब अगर जब मैं अपने सारे ही वाद्य यंत्र, सब कुछ, ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको जब बजाया जाए तो ये तीनों झुक कर क्या करें? सजदा करें। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालेलुया। और वो 3 विश्वासी पता कौन थे? सदरक, मेशक, अबेदनगो। और ये पक्के विश्वासी थे और ये मसीह के लिए मरने के लिए, वरन आग की भट्टी में जाने के लिए भी तैयार थे। क्यों तैयार थे? क्योंकि वो हमेशा किसे देखते थे? यीशु को देखते थे। वो यीशु को देखते थे। उन्हें पता था हमारी सहायता हमेशा यीशु की ओर से ही आएगी। हालेलुया। चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई मुश्किल ही क्यों ना हो, चाहे कोई परेशानी, कोई रुकावट क्यों ना हो, वो हमेशा किसकी ओर देखते थे? यीशु की ओर देखते थे। और वो संसार की ओर नहीं देखते थे। अब राजा जो उनके ऊपर अधिकारी था,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसकी भी आज्ञा को नहीं टाला, नहीं माना, लेकिन किसके ऊपर विश्वास किया? यीशु के ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो राजा ने क्या कहा, अब मैं क्या करूंगा, अपने वाद्य यंत्रों को, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सबको बजाया जाएगा और तुम सजदा करोगे। और बजाएंगे, लेकिन उन्होंने सिजदा नहीं किया। अब राजा ने कहा, इनको क्या करो, इनको आग की भट्टी में डाल दो। अब उनके हाथ पांव बांध दिए गए और उनको कहां पर डाल दिया गया? आग की भट्टी में। तो वचन कहता है कि जब सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डालने के लिए लेकर गए, तो जैसे उन्होंने आग की भट्टी में फेंका, तो फेंकने वाले ही जल गए। आमीन। जो फेंकने वाले थे वो जल गए। वो जल गए। लोगों ने क्या देखा कि जो उनको आग की भट्टी में फेंक रहे थे, उनके पांव झुलस गए, उनके शरीर झुलस गया, कपड़े झुलस गए और पूरी तरह से वो आग की चपेट में आ गए। अब बाहर उनका ये हाल हुआ, तो जो अंदर गए उनका क्या होना था? हालेलुया हालेलुया। 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 भट्टी का सेक कितना था? 7 गुना था। और 7 गुना सेक में वो जो 3 व्यक्ति घिर गए और राजा सामने बैठा हुआ था और क्या देख रहा था? अब राजा ने किस बात को देखा? आप इसको पढ़ लीजिए, दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 24 में। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। अब राजा जो था वो अचंभित हुआ। क्यों अचंभित हुआ? क्यों आश्चर्यक्रम हुआ उसे? क्योंकि उसने क्या देखा? अब ध्यान से देखिए, उसने क्या देखा? बात देखने की है। मेरा विषय यही है कि यीशु की ओर देखो। अब राजा ने यहाँ पर क्या देखा? अब ध्यान से सुनिए। हाँ जी। और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। और राजा घबरा कर उठ खड़ा हुआ। हाँ जी। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उसने सवाल किया, डरता हुआ, कांपता हुआ, डर गया था राजा। क्या हमने उस आग की भट्टी में 3 पुरुष ही नहीं डलवाए थे? अब राजा को क्या दिखाई दे रहा था? हाँ जी, देखिए, पढ़िए। उन्होंने राजा को उत्तर दिया। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। हाँ राजा, सच बात है। हमने तो 3 ही मनुष्य उस आग की भट्टी में गिराए हैं और हमने देखा कि वो 3 ही थे, सदरक मेशक अबेदनगो। पर राजा ने क्या जवाब दिया आगे? हाँ जी। फिर उसने कहा, हाँ जी। अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। पर राजा क्या देख रहा था? उसने कहा, मैं तो आग की भट्टी में कितने पुरुषों को घूमते हुए देख रहा हूँ? 4 पुरुषों को घूमते हुए देख रहा हूँ। अब आग की भट्टी में लिखा है कि वो टहल रहे थे, वो चिल्ला नहीं रहे थे, वो रो नहीं रहे थे, वो उनके कपड़े झुलस नहीं रहे थे, वो सड़े नहीं थे। 7 गुना सेक था। लेकिन राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा कि मैंने तो 3 फिकवाए थे, लेकिन वहां पर मुझे तो 4 दिखाई दे रहे हैं। और चौथा व्यक्ति किसके समान था? वो परमेश्वर के पुत्र के समान था। और वो पुत्र उसका यीशु मसीह है। और यीशु मसीह अपने लोगों के प्राणों को बचाने के लिए आग की भट्टी में उतर आया था। हालेलुया हालेलुया। जब हम यीशु की ओर देखते हैं, कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। हालेलुया। जब हम मसीह को देखते हैं, हमारे चेहरे कभी काले नहीं होते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो राजा ने क्या देखा? हाँ, पढ़िए शायद को। हाँ जी। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हाँ जी। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और चौथे पुरुष का स्वरूप कैसा था? ईश्वर के पुत्र के समान। तो पुत्र कौन है भाई? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आग की भट्टी में भी मौजूद है। वो शेरों की मांद में भी मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि जितने उसकी ओर देखते हैं, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप अपनी चंगाई के लिए सिर्फ यीशु को देखो। हालेलुया। आप अपनी बरकतों के लिए सिर्फ यीशु को देखो। किसी मनुष्य की ओर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप वचन को देखेंगे,
यीशु को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जैसा कि वचन में लिखा है भजन संहिता 20 उसकी 4 में कि यहोवा तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को क्या कर दे, सफल कर दे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार संत यूहन्ना ये यीशु मसीह को यरदन नदी पर खड़ा था, बपतिस्मा देने के लिए तैयार था, तो इसने क्या देखा? इसके पास एक चिन्ह दिया गया था और इसको बताया गया था कि जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को कबूतर की न्याय उतरता और ठहरता देखे वही मसीह होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को चिन्हों के द्वारा और आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रकट करता है, लेकिन लोग फिर भी देखने में चूक कर जाते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं। निकोदेमुस जो था एक दिन रात के समय में यीशु मसीह के पास गया और उसने क्या देखा? उसने क्या कहा जाकर? मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, आमीन। और जो काम तू कर रहा है अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ये काम तू नहीं कर सकता है, आमीन। उसने क्या देखा? उसने कामों को देखा कि यीशु मसीह कौन से काम कर रहा था। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि हर एक मनुष्य की पहचान किसके द्वारा होती है? उसके कामों के द्वारा। तो यीशु की पहचान किसके द्वारा हो रही थी? उसके कामों के द्वारा, क्योंकि वो कहता है, यीशु कहता है मैं पिता को देखता हूं और पिता जो कुछ भी करता है मैं वही करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह अपने पिता को देखता है तो आज हमें किसे देखने की जरूरत है? हमें अपने स्वर्गीय पिता को देखने की जरूरत है। आज पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों ने अपने पिता बना लिए हैं, बहुत सारे अपने जबकि बाइबल कहती है तुम धरती के ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर किसी को भी अपना पिता ना कहना, क्योंकि हमारा एक ही पिता है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आज संसारिक रसूल के पास रह रहा था, वहां पर मूसा की मुलाकात किसके साथ हुई? यीशु के साथ, जलती हुई झाड़ी के साथ हुई। लेकिन जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी को देख रहा था, हालेलुया, हालेलुया। आप इसको पढ़ लीजिए, निर्गमन की पुस्तक 3 उसके 3 से पढ़िए। निर्गमन 3 अध्याय उसके 3। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। अब मूसा ने जब उससे ध्यान से सुने, सभी हाँ सुन पा रहे हैं सभी? आमीन। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर, एक मिनट, जब वचन की बात होती है तो आपके मुंह से आमीन जरूर निकला करें और जोर से आमीन, हालेलुया, ये 2 शब्द आपके मुंह से हमेशा निकलने चाहिए। हाँ पढ़िए। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। अब मूसा जब जंगल में था तो वहां पर उसने एक पहाड़ी पर क्या देखा? एक झाड़ी थी और जिसमें आग लगी हुई थी। लेकिन मूसा ने एक खास बात देखी उस झाड़ी में कि झाड़ी, इसमें आग तो लगी है लेकिन ये भस्म नहीं हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मूसा क्या करने लगा? अपनी समझ के द्वारा देखने लगा। वो वचन के द्वारा नहीं देख रहा था, लेकिन अपनी समझ के द्वारा उसने उस झाड़ी को देखना चाहा। और मूसा ने क्या किया? वो उस झाड़ी के पास गया और तभी उसको खुदा की आवाज आई। हाँ जी पढ़िए। देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मूसा ने कहा कि मैं देखूंगा पर ये झाड़ी जल क्यों नहीं रही है। हाँ जी। जब यहोवा ने देखा, हाँ जी, कि मूसा देखने को मुड़ा चला जाता है, हाँ जी, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। तब परमेश्वर ने उस झाड़ी में से मूसा को पुकारा। हाँ जी। हे मूसा, हे मूसा। हाँ। मूसा ने कहा क्या आ गया? हाँ। उसने कहा इधर पास मत आ। इधर पास मत आ। मूसा अपनी समझ के द्वारा देख रहा था। आप सभी परमेश्वर में ताली मार सकते हैं? सभी मारेंगे? सभी ऊंचा हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो मूसा झाड़ी के पास गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मूसा
अपने पांव से क्या कर, जूती उतार ले, चप्पल को उतार ले, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। आप जानते खुदा जहां पर भी उतर, ये नहीं कि वो जहां पर झाड़ी थी वहीं पर ही परमेश्वर था, ऐसा नहीं है। यहां पर भी परमेश्वर मौजूद है, इस स्थान पर भी परमेश्वर मौजूद है। लेकिन वो जुती क्या थी, वो समझ की थी, क्योंकि हमारी समझ, चाहे हम जितने मर्जी बुद्धिमान हो, जितने मर्जी ज्ञानवान हो, हमारी जो समझ, हमारी जो बुद्धि, हमारा जो ज्ञान है परमेश्वर के आगे चप्पलों के समान है। इसीलिए अपने ज्ञान को, अपनी समझ को क्या कर, एक तरफ कर दे। और जब हम इस सभा में आते हैं तो खुदा का कलाम, खुदा की हजूरी, उसकी मौजूदगी यहां पर होती है। अपने सारे संसार के विचार एक तरफ कर देने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम यीशु मसीह को देख सकेंगे। हाँ जी, पढ़िए। और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, और अपने पांवों से जूतियों को क्या कर दे, उतार दे। हाँ जी, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है, वह पवित्र भूमि है। अब मूसा ने झाड़ी में क्या देखा, फिर आग देखी, पर आग तो ऐसी थी कि झाड़ी जल तो रही थी, उसमें आग लगी थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, क्योंकि वो खुदा की पवित्र आग थी, परमेश्वर की मौजूदगी थी। उसने झाड़ी में परमेश्वर से मुलाकात की थी। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं मूसा क्या था? मूसा एक साइंटिस्ट था, और उसके नबी कहते उसके दिमाग में सवाल आया था कि झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, तो मैं इसका एक टहनी तोड़ता हूं, और इसकी टहनी तोड़कर मैं प्रयोगशाला में लेकर जाऊंगा, देखूंगा, चेक करूंगा ये जल क्यों नहीं रही भाई। तो खुदा ने कहा अपनी समझ की जो जुती है उतार दे, तू इसको, इस बात को पकड़ नहीं पाएगा जब तक तू वचन में से होकर नहीं देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन में से होकर देखा तो उसे खुदा दिखाई दिया। जब उसने वचन में से देखा तो उसे यहोवा यूं फरमाता है, वो वचन उससे बात कर रहा था। जब उसने वचन में से देखा, मैं हूं सो हूं, वो यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया के लिए, आज उसके विश्वासी लोगों के लिए खुदा का सिर्फ कलाम है, उसका वचन है। जब आप वचन में से देखेंगे, यीशु आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आपको यीशु वहां वचन में नहीं, अपने अंदर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आपके अंदर ही नहीं, आपको अपने भाई बहनों में भी यीशु दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप वचन में से होकर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि मार्था ने क्या देखा? मार्था ने यीशु मसीह में क्या देखा? उसने जीवन और पुनरुत्थान को देखा। पिछली बार भी मैंने बताया था कि जब यीशु मसीह, लाजर जब मर गया तो यीशु मसीह वहां पर गया, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने उसके जीवन को देखा, अपने भाई को जिंदा होते हुए देखा। हाँ प्रभु, मैं जानती हूं कि अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई लाजर कभी ना मरता। हालेलुया। उनको इतना विश्वास था कि यीशु जहां पर होता है वहां कभी भी कोई मौत नहीं होती है, वहां पर जीवन ही आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने क्या देखा? उसने यीशु मसीह में जीवन को देखा, पुनरुत्थान को देखा। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो अय्यूब भी कहता है कि चाहे मेरी खाल जो है ये कीड़े खा जाएं, चाहे मैं नष्ट हो जाऊं, लेकिन मैं फिर भी यहोवा को सामने देखूंगा। मैं अपने परमेश्वर को अपनी आंखों से सामने देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या यहाँ पर सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आते हैं? मान लीजिए आप चंगे नहीं हुए किसी बात से, तो क्या आप यीशु को छोड़ देंगे? नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? सवाल है भाई। उद्धार करता है, यीशु उद्धार करता है, आमीन। वो मुक्ति दाता है, वो चंगाई तो उसके, ये तो उसके गिफ्ट हैं, उसके वरदान है। चंगाई देना उसका स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई देना उसका क्या है? स्वभाव है। ये तो उसके स्वभाव में ही है कि जब यीशु आएगा तो नेचुरली वो तो जीवन है, तो जहां पर जीवन है वहां पर मौत हो ही नहीं सकती।
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संपूर्ण भरोसा किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर। जब संपूर्ण भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोमियो की पुस्तक 10 उसकी 11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप यहाँ पर क्या मुझे देखने के लिए आते हैं या भाई को देखने के लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। अगर तो आप यीशु मसीह को देखने के लिए आते हैं तो आपके जीवन में खुदा जरूर काम करेगा, हालेलुया। वो आपको जरूर चंगा करेगा, आमीन। क्योंकि ये उसका स्वभाव है। जब आप यीशु मसीह को यहाँ पर आते हैं तो आप यीशु मसीह को अपने साथ लेकर भी जाते हैं, क्योंकि जब आप उसका वचन सुनते हैं, वचन आपके हृदय में जाता है तो यीशु मसीह भी आपके साथ जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक बार लिखा है वचन में, प्रेरितों की पुस्तक में, जन्म के लंगड़े को किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने चंगा किया। और इस जन्म के लंगड़े को कहां रखते थे? मंदिर में, हैकल में, चर्च के बाहर बैठा देते थे। और यहां पर एक खास बात देखिए, लंगड़ा यहां पर क्या देख रहा था? जब चर्च में से प्रार्थना करके पतरस और यूहन्ना बाहर आए तो इन्होंने उस लंगड़े की ओर देखा। आमीन। और जब उस लंगड़े की ओर देखा जो जन्म का लंगड़ा था, लेकिन यहां पर मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनिए इस बात को। ये लंगड़ा काफी समय से वहां पर था और मंदिर के बाहर भीख मांगा करता था। चर्च के बाहर वो लोगों से, आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता था, लेकिन वो चंगा क्यों नहीं हुआ? सवाल है ये कि अगर वो चर्च के बाहर था, मंदिर के बाहर था, हैकल के बाहर था, तो चंगा क्यों नहीं हुआ? वो पता क्यों नहीं चंगा हुआ? वो हमेशा वहां पर आने जाने वाले मनुष्यों को देखता था कि ये भाई चंगा हो गया, अब ये मुझे कुछ देकर जाएगा। वो हमेशा लोगों से कुछ आस रखता था कि इसकी बेटी चंगी हो गई, इसका बेटा चंगा हो गया, ये अपनी चंगाई से, अपनी बीमारी से चंगा हो गया, तो वो उनको देखता था कि ये सब चंगे हो गया, अब ये मुझे कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि उसने कभी अपनी चंगाई को देखा ही नहीं। वो हमेशा लोगों को देखता था। तो जब पतरस और यूहन्ना वहां पर आए, निकले, तो उसने उनकी ओर भी देखा। उसने उनसे कुछ पाने की आस से देखा कि ये भी मंदिर में इनकी कोई मन्नत पूरी हुई है भाई। जैसा कि भाई तुला यहां पर बैठे हैं हरियाल से, तो प्रभु ने इनके जीवन में भी काम किया है, तो वो भी खुदा की भेंट लेकर आए हैं और वो कहते थे भी मेरी जो मैंने खुदा से एक मन्नत मानी थी तो खुदा ने वो पूरी की है, तो प्रभु उसको बरकत आशीष दे। तो वैसे ही उस भिखारी के दिमाग में था, मन में था कि ये पतरस यूहन्ना जो है ये मंदिर में आए, जरूर इनकी कोई ना कोई विश पूरी हुई है भाई, अब ये मुझे कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। और वो हमेशा लोगों के हाथों को, उनके कपड़ों को, उनकी जेबों को देखते थे, इसकी जेब भारी है भाई, ये मुझे कुछ ना कुछ देंगे, कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। वो हमेशा यही देखता था। पर नबी कहता है उसने कभी भी अपनी चंगाई नहीं देखी कि मैं भी यहां से चंगा होकर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी बोलेंगे हालेलुया। मैं अपनी चंगाई को लेकर जा रहा हूं। आप सभी बोलिए, मैं अपनी चंगाई को लेकर क्योंकि मैं यीशु की हजूरी में आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब इस लंगड़े ने क्या देखा? इसने पतरस यूहन्ना को देखा, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अमीर लगते हैं, इनके पास है, जरूर मुझे सोना चांदी मिलेगा। अब वो भी देख रहे थे, उन्होंने उस लंगड़े की ओर देखा, ध्यान करके देखा, भाई ये इतने साल से यहां पर बैठा हुआ है, चंगा क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। उन्होंने भी देखा इतने समय से ये लंगड़ा यहां पर बैठा, चंगा क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर देखा, उसकी चंगाई को देखा। अब वो खुदा के दास थे, खुदा के सेवक थे, और उसे पता ये जन्म का लंगड़ा है,
वो उसकी चंगाई को देख रहे थे, लेकिन वो क्या देख रहा था? वो पैसों को देख रहा था, वो रुपयों को देख रहा था कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा। अब यीशु को जब देखता है, यीशु की दृष्टि पुराने समय की बात है, पुराने समय में अभी पुराने नियम में है कि खुदा का दास जब किसी कोढ़ी व्यक्ति को, जिसको कोढ़ पड़ जाता था, जिसको कोढ़ी हो जाता था, तो परमेश्वर का दास क्या करता था? उसे हफ्ते बाद देखता था, उसकी सिर्फ नजर ही डलती थी तो वो चंगा हो जाता था। ये पुराने नियम में लिखा हुआ है। जब आप लेवी व्यवस्था पढ़ेंगे वहां पर, यहाँ पर सब कुछ बताया, हर बीमारी के बारे में, हर रोग के बारे में। और वो जो खुदा का दास की निगाह ही पड़ती थी, उसकी नजर ही पड़ती थी, तो उसका रोग धीरे धीरे चंगा होता था। और वैसे ही जब पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, उसकी ओर देखा, ध्यान किया कि ये जन्म से लंगड़ा है, इसे तो अब तक चंगे हो जाना चाहिए था, तो उस लंगड़े ने उनकी ओर विश्वास भरी, आस भरी आंखों से देखा। उसने सोचा भी ये जेब में हाथ डालेंगे और कुछ ना कुछ सोने की मुद्राएं निकालेंगे, गिन्नियां निकालेंगे, सिक्के निकालेंगे और ये हमें देंगे। वो इस आस से उनको देख रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा, अरे इसका ध्यान तो हमारी पॉकेट पर है, जेब पर है, तो इसका ध्यान तो अपनी चंगाई पर है ही नहीं, ये तो अपनी चंगाई को देख ही नहीं रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पतरस ने क्या कहा? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो मैं तुझे देता हूं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण तू क्या हो जाए? चंगा हो जाए। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, उसी वक्त उसके घुटनों में बल आ गया आमीन। और वो उछल कर खड़ा हो गया। ये था जो उन्होंने उसके पास दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी चंगाई को देखिए सिर्फ यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमेशा दूसरों की चंगाई को देखते हैं, दूसरों के जीवन को देखते हैं, अपने जीवन को नहीं देखते हैं। अगर हमें अपने जीवन का सुधार करना है, अपने अंदर से कमियों को निकालना है, तो यीशु की ओर देखना है। सबसे अच्छा टीचर वही है, आमीन। सबसे अच्छा ताड़ना देने वाला यीशु मसीह है। लिखा है वो पुत्र नहीं है जिसकी ताड़ना नहीं होती है, जिसको झिड़कियां नहीं पड़ती हैं किसी सेवादार के द्वारा या किसी पास्टर के द्वारा, तब तक वो पुत्र नहीं है। संसारिक तौर पर भी आप देखिए, अगर आप अपने पुत्र को समझाते नहीं है, उसे डांटते नहीं है, झिड़कियां नहीं देते, वो सुधरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वचन रूपी ताड़ना भी जरूरी है। ताड़ना क्या करती है? ताड़ना हमारा सुधार करती है। एक सेवादार हमेशा क्यों कहता रहता है, भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये ना करो, वो ना करो, वचन से बाहर मत जाओ, क्योंकि उसका तो फर्ज है, उसकी एक जिम्मेवारी है। उसने तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है। उसने तो कह दिया, उसका काम क्या है? बताना। ये जो बाइबल है, बाइबल हमें इस बात की चेतावनी देती है, बाइबल हमें इस बात के बारे में समझाती है। खुदा का वचन हमें यह कहता है, खुदा का वचन हमें यह कहता है, उसने तो आपको चेताना है, चौकन्ने करना है। आप देखा, आपने ध्यान दिया होगा कभी हॉस्पिटल में जब आईसीयू में व्यक्ति पड़ा होता है, तो वो पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर होता है? नर्सों पर, डॉक्टरों के ऊपर, नर्सों के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, पूरी तरह से। और परिवार के सदस्यों को भी पता है, कोई बात नहीं, डॉक्टर उसके पास है। कितना विश्वास होता है ना, कितना विश्वास करते हैं, कोई बात नहीं, डॉक्टर है अंदर, नर्सेस बैठी हैं, दवाइयां हैं, सब कुछ है। अब जब वो व्यक्ति चंगा हो जाता है, तो घर में जब आता है, तो क्या डॉक्टर साथ आते हैं? डॉक्टर नहीं साथ आते हैं। वहां पर उनका अपना विश्वास होता है जो उन्हें चंगाई में बनाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से जो एक सेवादार होता है, एक पास्टर होता है, उसका काम क्या है? उसका काम तो है प्रार्थना करना, और आपका विश्वास ही आपकी चंगाई को खींचता है।
आमीन। आपका विश्वास ही आपको चंगा करता है। आमीन। और जब आप घर जाते हैं वहां पर पवित्र आत्मा आपके साथ होता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप यहाँ से पवित्र आत्मा को लेकर जाते हैं, खुदा से पवित्र आत्मा मांगते हैं, तो वो हर एक बात में आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। वो आपको प्रार्थना करनी सिखाता है, आपको दुआ करनी सिखाता है, वो आपको ये बताता है किस वक्त हमने प्रार्थना करनी है, किस वक्त हमने खुदा की हजूरी में बैठना है। वो हर एक बात को आपको सिखाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो जब हम देखते हैं कि जब मूसा के खिलाफ जब वो बुड़बुड़ाए, वो लोग इस्राएली मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके बीच में गहरे जहरीले विष वाले सांप भेजे। उसने ऐसे सांप भेजे जिनका विष इतना तेज था और बहुत सारे मनुष्यों को, इस्राएलियों को उन्होंने क्या कर लिया? डस लिया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब गलती क्या की थी? बुड़बुड़ाना। किसके खिलाफ? मूसा के खिलाफ। मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाए, खुदा के दास के प्रति बुड़बुड़ाए, खुदा के सेवक के प्रति बुड़बुड़ाए, परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाए। मन में ही कैसा सेवक है, कैसा है, हम नहीं जानते, तू खुदा का पास्टर है, सेवक है, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं कुछ भी मानते हैं। बुड़बुड़ाए, तुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता है। बुड़बुड़ाए, और जब वो बुड़बुड़ाए, अपने मन में उन्होंने ऐसे विचार लाए, तब परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में अग्नि सांप भेजे, विषैले सांप भेजे। जरा सा डंक मारा, उसी टाइम खत्म। और लिखा है, जब उन्होंने, इसको आप पढ़ लीजिए, दोबारा निकालिए आप इसको, निर्गमन की पुस्तक, गिनती की किताब 5। इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे इसीलिए वह परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? देखो क्या जवाब दिया कि तुम लोग मिस्र से हमें इसलिए निकाला ताकि हम जंगल में मर जाएं। उन्होंने देखो परमेश्वर के वचन को नकारा, उसे निकम्मी रोटी कहा। परमेश्वर के वचन को ठुकराना, यानी कि यीशु मसीह को कई बार बहुत सारे लोग पता कैसा बोल देते हैं, जब हम गवाही देते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह हमें बरकत देने वाला है, और हम नहीं जानते किसी यीशु को, लोग ऐसा बोलते हैं। जब ऐसा ही बोलते हैं तो खुदा क्या करता है? विष वाले सांप, जहरीले नाग भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 किसी भी सेवादार के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति बोलने पर या परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलने पर खुदा क्या करता है? विष वाले जहरीले सांप भेजता है और क्या करता है? उन्हें बीमार कर देता है, रोगी कर देता है। उनमें कोई ना कोई बीमार, नबी भी, मैं मैसेज पढ़ रहा था नबी का, तो नबी ने कहा एक बार क्या हुआ, उसकी पत्नी ने दरवाजा जोर से बंद करके निकल गई। नबी ने, जबकि वो अंदर प्रार्थना कर रहा था, तो नबी कहता उसने इतनी सी ही बात की, तो कहता थोड़े हफ्ते के बाद उसके एक तरफ दर्द उठने लगी, रसोली होगी उसके अंदर। खुदा इस बात की भी परवाह नहीं करेगा कि वो एक सेवादार की पत्नी है या सेवादार के बच्चे हैं। मूसा के खिलाफ कौन कौन बुड़बुड़ाया? मरियम, जो कि उसकी बहन थी, सगी बहन थी, और उसका भाई हारून, उसके खिलाफ बुड़बुड़ाए, मूसा के खिलाफ। तो परमेश्वर ने मरियम के ऊपर क्या कर दिया? कोड़ डाल दिया, उसको कोड़ी कर दिया। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करेगा भाई। उसने तो बस ये देखना है, जहां पर मेरा वचन है उसने उस चीज को सुरक्षित रखना है, फिर वो चाहे विश्वासी जन ही क्यों ना हो। अगर विश्वासी के खिलाफ भी कोई एक गलत शब्द निकालता है तो खुदा उसे भी नहीं बख्शेगा। क्योंकि अब्राहम के साथ एक खुदा ने वायदा किया है, जो लोग तुम्हें शराप देंगे, खुद शराप, जो लोग तुम्हारे खिलाफ उल्टा सीधा बोलेंगे, परमेश्वर उन्हें ही शराप देगा। लेकिन जो लोग आपको आशीष देंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। ये खुदा का वायदा है। एक बार मैं फिर से कहता हूं, दोहराता हूं इस बात को, फिर से कहता हूं, जो लोग
तुम खुदा के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, उनको श्राप देते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं, खुदा उन्हें ही श्रापित करेगा। हालेलुया। और जो तुम्हें आशीर्वाद दे, खुदा उन्हें आशीर्वाद देगा। आमीन। तो अब ये लोगों के ऊपर निर्भर है, श्रापित होना है या आशीषित होना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने ये न्याय की बात है कि जो लोग एक विश्वासी को दुख देते हैं, ये परमेश्वर न्याय करता है, वो उसे भी दुख दे। ये परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम कहता है कि जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, परमेश्वर उन्हें भी दुख दे। ये खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा काम है। तुम खुद मत बोलो, कुछ मत कहो, सिर्फ घुटने टेक लो। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, थोड़े चंगा कर, क्षमा कर। तो ऐसा करके बाइबल कहती है तुम उसके सर पर अंगारों का ढेर लगा देते। ढेर लगा रहे हो। अब जिसके सर पे आग घिरे तो वो बंदा क्या हाल में निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग, इजरायली लोग परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। हाँ जी पढ़िए। यहाँ ना तो रोटी है, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और ना ही पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से क्या है? दुखित हैं। दुखित है। तो रोज एक ही वचन, एक ही बात। अब बाइबल देखो, ये वही बाइबल है ना जो हजारों सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान से देखिए मेरी तरफ, ये वही बाइबल है ना, इसमें कुछ बदलाव हुआ नहीं, ये वही बाइबल है। आप उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो आपको, रोज पढ़ेंगे तो आपको वही शब्द मिलेंगे, वही शब्द जो यहां पर लिखे हुए हैं। तो जब ये एक सा है, परमेश्वर का वचन कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो फिर हम इसे कैसे बदल सकते हैं? हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम खुदा के वचन को बदल सके। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, और जब उन्होंने बुड़बुड़ाने लगे तब परमेश्वर ने क्या किया? ध्यान से सुनिए इस बात को, बस अभी मैं खत्म करने जा रहा हूं। तब परमेश्वर ने उनके बीच में तेज विष वाले सांप भेजे। हाँ जी। जो उनको डसने लगे, और जो उनको क्या करने लगे थे? डसने लगे। सभी बोल के उनको क्या करने लगे थे? डसने लगे थे। हाँ जी फिर और पढ़िए। बहुत से इसराइली मर गए। और उससे क्या हुआ? बहुत सारे इजरायली मर गए। हाँ जी पढ़िए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हाँ जी, हमने पाप किया है। हमने क्या किया है? पाप किया। पाप किया है। अब यहाँ पर ये पश्चाताप पर आ गए हैं। जब पता लग गया भी हमने गलती की है, हमने गुनाह किया है और हमने बहुत बड़ा पाप किया है, तब उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया, अपनी गलती का इकरार किया कि हम खुदा के खिलाफ बोले, परमेश्वर के खिलाफ बोले। तब उन्होंने क्या किया? हमने तो क्या किया है? पाप किया है। पाप किया है। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। क्योंकि हमने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध की क्या की है? बातें की है। हाँ जी पढ़िए। यहोवा से प्रार्थना कर। और अब तू क्या कर? अब मूसा से वो पश्चाताप कर रहे हैं। अब तू क्या कर? अब तू यहोवा के आगे क्या कर? प्रार्थना कर। हाँ जी। कि वह सांपों को हमसे दूर करे। कि वह सांपों को क्या करे? हमसे दूर करे। हाँ जी पढ़िए। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तब मूसा ने क्या किया? तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। और तब क्या हुआ? हाँ जी पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर, एक तेज विष वाले सांप की क्या कर? प्रतिमा बना। और उसको कहा कि तू एक पीतल का सांप बना और उसको क्या करे? एक ऊंचे बांस के ऊपर लटका दे। अब हाँ जी पढ़िए आगे। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले। अब जो व्यक्ति जिसको सांप ने डसा हो,
अगर वो उस सांप को जो ऊपर बांस पर लटकाया गया है उसको देखेगा तो क्या हो जाएगा? जीवित बचेगा। वो जीवित बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये यीशु मसीह का एक नमूना था, ये यीशु मसीह की एक उदाहरण थी कि जिस प्रकार से मूसा ने पुराने समय में क्या किया, जंगल में एक सांप को ऊंचे पर लटकाया और जिस व्यक्ति को सांप ने काट लिया होता था और अगर वो व्यक्ति उस ऊंचे लटकाए हुए सांप के पतरे को, उस प्रतिमा को देख लेता था तो वो क्या हो जाता था? बच जाता था, जीवित हो जाता था, बचा रहता था और उसके अंदर से सारा जहर खत्म हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह कहां पर है? उसने आज हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। नबी कहता है यीशु क्रूस के ऊपर लटका था और आज यीशु मसीह ने क्रूस पर, आज हमें इस क्रूस को देखने की जरूरत है। हालेलुया। आज भी लोगों को सांपों ने काटा हुआ है, आज भी लोगों को सांपों ने काटा, आज भी लोग बीमार हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, अपनी मुश्किलों में पड़े हुए हैं, लेकिन आज खुदा ने एक मुक्ति का द्वार हमारी चंगाई के लिए एक उसने क्रूस रखा है और उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह का लहू बहा हुआ है। जब हम उस लहू को देखते हैं, उस क्रूस को देखते हैं तो हम लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, आज हमें यीशु को देखने की जरूरत है। सारी बीमारियां निकल जाएंगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब हम यीशु को देखेंगे तब हमारा उद्धार निकट है, तब हमारी मुक्ति निकट है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में क्या होगा? मैं अपनी आत्मा में से उठेलूंगा प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, ताकि जिनको प्रार्थना करनी नहीं आती खुदा से आप मांगिए, वो आपको प्रार्थना करनी सिखाएगा, वो आपको घुटनों के बल आना सिखाएगा, वो आपको पश्चाताप करना सिखाएगा, अपनी गलतियों का अंगीकार करना सिखाएगा, क्योंकि जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संसार की तरफ से अपनी नजर को हटाकर सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखो। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत देगा, बड़ी आशीष देगा, आपकी चंगाई को आपको वापस लौटा देगा। अगर कोई शैतान का बंधन है, अगर शैतान की कोई रुकावट है, तो यीशु मसीह के नाम से वो सब टूट जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो हमें खुदा के लिए सिर्फ यही है कि उसकी ओर देखना है, यीशु की ओर देखना है। और मैं दो बात करना चाहता हूं। 26 तारीख को बुधवार को, 26 तारीख बुधवार को हमने रोजा बंदगी रखी है।